तो आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल पार्ट 1। इसमें पाठ का नाम है भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र। प्रश्न पहला है हमारा, भौतिक भूगोल का अर्थ और उसकी परिभाषा बताइए। उत्तर है भौतिक भूगोल भूगोल की ही एक प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण में संबंध रखने वाली उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव जीवन को प्रभावित करती है। इसमें पृथ्वी के स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया जाता है। परिभाषा है हमारा लोबेक के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। उसके बाद दूसरी परिभाषा है हमारा आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब की धरातली उच्चावास, सागर एवं महासागर तथा वायु के विवरण का अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा है हमारा टार्व वान एंजिल के अनुसार पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उनके मानव पर प्रभाव का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। तीसरी परिभाषा है हमारा एन स्ट्रॉलर के अनुसार भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई पृथ्वी विज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय है जो कि मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भौतिक भूगोल की विषय क्षेत्र। भौतिक भूगोल भूगोल की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के निम्न 5 संगठकों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण एवं मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के मध्य पारस्परिक अंतर्क्रियाओं एवं उनके प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। 5 संगठक कौन कौन से हैं? पहला है स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा हिममंडल, चौथा वायुमंडल, 5वां है जैवमंडल। भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत हम स्थलमंडल का अध्ययन करेंगे, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम जलमंडल का अध्ययन करेंगे और हिम विज्ञान के अंतर्गत हम हिममंडल का अध्ययन करेंगे। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल का अध्ययन, जैव भूगोल के अंतर्गत हम करेंगे जैवमंडल का अध्ययन। उसके बाद हम देखेंगे कि स्थलमंडल भूआकृति विज्ञान होता क्या है। भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत स्थलमंडल के उच्चावचों, उनके निर्माणक प्रक्रमों तथा उनके एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूआकृति विज्ञान मुख्य रूप से स्थल रूपों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत भूपटल एवं सागर नितल के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। तो इसमें एक शब्द था हमारा उच्चावच। उच्चावच किसे कहते हैं? अब धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले आकार को ही उच्चावच कहते हैं। तो हम देखेंगे प्रथम श्रेणी के उच्चावच। इसके अंतर्गत महाद्वीप, महासागरीय बेसिन और इनके वितरण, उत्पत्ति व विकास का अध्ययन किया जाता है। तो महाद्वीप क्या है? पृथ्वी की सतह पर मौजूद विशाल भूभाग होते हैं। ये समुद्र से अलग दिखाई देते हैं और इनमें कई देश शामिल होते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका आदि। अब देखेंगे हम महासागरीय बेसिन। अब महासागरीय बेसिन क्या होता है? पृथ्वी की सतह के बड़े क्षेत्र जो पानी से भरे होते हैं और महाद्वीप से अलग होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? महासागरीय बेसिन। अब उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो इसके अंतर्गत पठार, पर्वत, झील, मैदान, भ्रंश आदि की विशेषताओं एवं उत्पत्ति के कारकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक शब्द आया था हमारा पठार। अब पठार किसे बोलेंगे? तो धरातल का वह स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? पठार। तो उसके बाद इसमें एक शब्द और आया था भ्रंश। तो भ्रंश किसे कहते हैं? जब प्लेटों में खिंचाव होता है, अधिक बढ़ जाता है, तो शिलाओं पर दबाव भी अधिक बढ़ेगा, तो जिसके कारण वह टूट जाती हैं। एक ओर की शिला दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिन्हें ही हम भ्रंश बोलते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी के उच्चावच। सागरी तरंगों, पवन, हिमनद एवं परिहिमानी के द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अब हम देखेंगे दूसरा है जलमंडल, जिसका अध्ययन हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो ये जलमंडल होता क्या है? समुद्र विज्ञान सागर तथा महासागर आदि जल राशियों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत जलमंडल के वितरण, उत्पत्ति, भौतिक एवं रासायनिक गुणों, महासागरीय गतियों, सागरीय संसाधनों आदि का अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान की निम्न प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है इसमें से भौमिकीय समुद्र विज्ञान, दूसरा है भौतिक समुद्र विज्ञान, तीसरा है रासायनिक समुद्र विज्ञान, चौथा है जैव समुद्र विज्ञान और 5वां है हमारा आर्थिक समुद्र विज्ञान।
इसके बाद वायुमंडल, जिसका अध्ययन हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ फैले गैसीय आवरण वाले वायुमंडल के विभिन्न पक्षों के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत मौसम से जुड़ी घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो अब इसमें कई सवाल ये पूछे जाते हैं कि मौसम और जलवायु होता क्या है, मौसम और जलवायु में अंतर। तो अब हम देखेंगे कि मौसम वायुमंडलीय स्थितियों का वर्तमान या अल्पकालिक स्थिति मौसम कहलाता है। वायुमंडलीय स्थितियों का लंबे समय का औसत जलवायु कहलाता है। तो मौसम एक तरह से थोड़े समय के लिए रहता है और जलवायु लंबे समय के लिए रहता है। मौसम घंटों या दिनों में बदल सकता है, जबकि जलवायु दशकों या उससे अधिक समय में बदलता है। मौसम को घंटे या दिनों में ट्रैक किया जा सकता है, जबकि जलवायु का अध्ययन करने के लिए 30 साल या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। अब इसमें हमारा एक प्रश्न और बनता है कि वायुमंडल के परत कितने होते हैं, इनके नाम। तो इसमें वायुमंडल के 5 परत होती है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है तापमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। तो अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आएंगे, जलवायु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो जलवायु विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं। पहला है भौतिक जलवायु विज्ञान, दूसरा है प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, तीसरा है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। अब उसके बाद चौथा देखेंगे जैव मंडल, जिसका अध्ययन हम जैव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पृथ्वी की सतह के चारों तरफ व्याप्त आवरण को जैव मंडल कहते हैं, जिसमें वनस्पतियों तथा जंतुओं की सभी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैव मंडल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जैव भूगोल कहते हैं। अब जैव भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या हैं? जैव भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है पादप भूगोल, जिसे प्लांट जियोग्राफी कहते हैं। दूसरा है जंतु भूगोल, जिसे जू जियोग्राफी कहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।